गुजरात की सूरत लोकसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल का निर्विरोध यहां सांसद चुना जाना। मुकेश दलाल के निर्विरोध सांसद चुने जाने से बीजेपी का खाता खुल चुका है। बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, एक बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो कि सूरत लोकसभा क्षेत्र से हैं, निर्विरोध चुन लिए गए हैं। देखिए, ये वही आपके सामने बातें आ रही हैं, सच साबित हो रही हैं जो राहुल जी और खड़गे जी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। हमारे संविधान में जिसने सबको अधिकार दिए, लोकतंत्र को बरकरार रखा है, ये कहते हैं कि इतने दशकों में क्या हुआ, जो हमारा लोकतंत्र एक आम नागरिक के हाथ में जो एक अधिकार दिया, एक हथियार दिया, आज उसको ये ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। बताइए, अगर चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके पर्चे इस तरह से ख़राब किए जाएं, पुलिस दल बल का दुरुपयोग किया जाए। चंडीगढ़ में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट तक वो बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ना केवल टिप्पणी की, लेकिन उस पर अपनी जजमेंट भी दी उन्होंने। क्या हर केस जहाँ ये इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, और इनका प्रयास है, क्योंकि अब ये घबरा गए हैं, डर गए हैं कि लोकतंत्र से जनता इन पर विश्वास नहीं करती और लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, बिल्कुल अलोकतांत्रिक हथकंडे हैं। आने वाले समय में जनता को जागरूक होना चाहिए, देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कैसे हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये ट्रेलर है, इनके ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता। चलिए, जिक्र हरियाणा प्रदेश का कर लेते हैं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता कुछ अलग तरह के बयान अब देते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक के नेता हैं, तो ऐसे में लोकसभा का प्रचार वो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में ही प्रचार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करने जा रहे हैं। और नारनौल में एक भारतीय जनता पार्टी की रैली, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, नायब सिंह सैनी, उसी रैली के मंच पर मुख्यमंत्री संबोधित राव इंद्रजीत को करते हुए नजर आते हैं रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा को जब बोलने का वक्त कम दिया गया तो रामविलास शर्मा ये भी कह रहे हैं कि पेड़ तो हमने लगाया, छाया किसी और को मिल रही है। ये इनके अंदर का दर्द है, चाहे वो विज जी हों या शर्मा जी हों या और इनके अनेकों नेता हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के लोगों को दरकिनार करते हुए आज कितने उम्मीदवार हैं जो इनके नहीं हैं या कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, शायद 6 हैं। तो आप बताइए, क्या इनका अपना जो काडर है वो निराश नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी को अपने खुद के लोगों पर विश्वास नहीं है, दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ जोड़ने में ज़रूर लगे हुए हैं। किसी पर दबाव दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, और ये सोचते हैं कि ये विपक्ष को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज के दिन समय बदल गया है। आज लोग चाहते हैं कि भाजपा मुक्त भारत हो और देश में लोकतंत्र बहाल हो। और इस पार्टी का जो ये पार्टी अपने आप को कहते थे पार्टी विद अ डिफरेंस, वो आपको साफ नज़र आ रहा है। इनके अपने नेता घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। इनकी लड़ाई लड़ने वाला आज के दिन कोई बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की टिकटों का इंतजार आखिर कब तक खत्म होगा? जल्द होगा। हमारे नेता क्योंकि प्रचार में लगे हुए हैं, देश भर में प्रचार हो रहा है, तो जल्द ही बैठकर हरियाणा का फैसला होगा। चलिए, कुमारी शैलजा 2 की कहने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में निराशा है, और साफ तौर से ये कहने की कोशिश भी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में लगाने जा रही है, और इसका फायदा भी चुनावी परिणाम के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ देखने को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।